अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्दो ये एक दफ़ा पास पेपर में पूछा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार ये क्वेश्चन आने की, इसलिए इसको ज़रूर करना है आपने। जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, आपके सामने ये चीज़ें हैं और मैं आपको नोट्स भी दिखा रही हूँ। ये चीज़ें ये मैंने ज़रा इसलिए ऐड की हैं ताकि आपके पिक्चर्स के थ्रू आप देखो तो आपको इजीली चीज़ों को विजुअलाइज करना और विजुअलाइज करके याद करना आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को ऐड किया है। ठीक है, आपने ये लेक्चर गौर से शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं हर चीज़ से रिलेटेड क्लियर हो सकें। ठीक है, आउटलाइन में आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पाकिस्तान की लोकेशन और सिग्निफिकेंस साउथ एशिया के अंदर हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, पाकिस्तान के जो नेचुरल बॉर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंडस रिवर जो है वो देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इसको देखेंगे। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे। पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स जो बंदरगाहें हैं उनको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के क्लाइमेट को, और फिर एट द एंड हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उनका लिंक जो है वो आपको मैं दे दूंगी, लेकिन लिंक लॉक होगा। आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ पासवर्ड शेयर करूंगी, वो पासवर्ड लगा के आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हैं तो। ठीक है, अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इसके अंदर पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता हो तो जाहिर है आपको किसी भी वीडियो की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए पहले हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंट हमारे पास क्या है। ठीक है, नहीं पता होता किसी को। कॉन्टिनेंट ना बेसिकली आपके पास अर्थ आप ले रहे हो ना, अब पूरी ज़मीन आपके पास, ये आपके पास ज़मीन है। ठीक है, इसके कॉन्टिनेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल 7 पार्ट्स, पूरे अर्थ को 7 पार्ट्स के अंदर, 7 बड़े हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो जो हिस्से हैं ना वो आपके पास कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिनेंट है, तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स इस ज़मीन के ऊपर है, प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपके एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स इस जमीन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी 7 डिफरेंट बड़े पार्ट्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर डिफरेंट फिर आगे कंट्रीज आती हैं। जैसे हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो उसके अंदर पाकिस्तान की बात करें तो वो एशिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट के अंदर, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट उसकी कल्चर है, उसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस डिफरेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन डिफरेंट है, इकोलॉजिकल सिस्टम। तो एशिया हमारे पास क्या है? एशिया एक कॉन्टिनेंट है जो हमारे पास हमने अभी डिस्कस किया। अभी ये क्लियर हो गया आपका कॉन्टिनेंट का। तो पाकिस्तान की हम जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन में है। पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एशिया के अंदर प्रेजेंट है। अब ये ना डिफरेंट रीजन्स के अंदर कनेक्टर का काम करता है, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज, इसके साथ डिफरेंट बॉर्डर्स अटैच हैं। ठीक है, और डिफरेंट बॉर्डर्स अब इसके थ्रू जो है वो ट्रेड होगी, तो ये एक बेसिकली ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ये दिखाती हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, चाइना का बॉर्डर लगता है, इंडिया का बॉर्डर लगता है, और ईरान का बॉर्डर लगता है। ठीक है, ये बॉर्डर लगते हैं इस पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि इन ट्रेड करनी होती है ना डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो फिर इनके बॉर्डर्स जो हैं वो आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं, और एक अरेबियन सी के साथ भी इसका कनेक्शन है। इसको हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ से आपने डिस्कस कर लिया, आपको पता चल गया कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमने क्या बात डिस्कस की है। सबसे पहले आपने बेसिकली, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कॉन्टिनेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, पाकिस्तान को बता दें कहाँ पे प्रेजेंट है, और पाकिस्तान किस तरह से कनेक्टर के तौर पर एक्ट करता है, और पाकिस्तान के कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं। ये आप लिखने के बाद आप ये जो आपके सामने नोट्स हैं इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप इनको बाद में डाउनलोड करके मजीद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है और पढ़ाना है।
स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमने देखा है कि पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट। अब डिफरेंट जब एक ब्रिज के तौर पर कोई चीज़ एक्ट कर रही है, मतलब वहाँ से ट्रेड हो सकती है, वहाँ से ट्रैवलिंग का सिस्टम जो है वो आपका चल सकता है, वहाँ से कल्चरल एक्सचेंज हो सकती है। तो इस तरह से पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा अहमियत, पाकिस्तान की लोकेशन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत इस वजह से है। देखो, ट्रेड के ऊपर किसी भी कंट्री का बेस करता है, क्योंकि ट्रेड आपकी कंट्री की सक्सेस को बताएगा कि आप कितने सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फ्लरिश करना शुरू हो जाती है अगर आप एक अच्छे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर खुद को एंगेज रखते हैं। तो इसमें अरेबियन सी है, अरेबियन सी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। पहले आप ज़रा देख लें अरेबियन सी आपके पास है क्या। ये देखिए, ये आपके पास अरेबियन सी है, तो ये कनेक्ट हो रहा है पाकिस्तान के साथ सीधा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ इसका ये लग रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरेबियन सी के बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की लोकेशन को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आपकी ट्रेड हो सकती है, इसके थ्रू आपकी फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उसको तरक्की मिल सकती है, क्योंकि अरेबियन सी मैरीन रिसोर्सेज जो हैं वो इसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद टूरिज्म आपकी इसके थ्रू हो सकती है। क्लाइमेटिक मॉडरेशन, अरेबियन सी आपके बहुत गर्मियों के मौसम में कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक मॉडरेशन होती है। नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से ये आप और भी पढ़ सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट वन मैं आपको बता देती हूँ, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के अंदर अरेबियन सी बहुत सारी आपकी डेवलपमेंट लेके आया है। व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी के समुंदर के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उनको निकाल के एक एफिशिएंट वे में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, ताकि और फिर उसको यूज किया जाता है अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए। इसके अंदर आप अपनी फिशिंग लेके आ सकते हो, आप अपने टूरिज्म लेके आ सकते हो, रीन्यूएबल एनर्जी आप लेके आ सकते हो, जैसे आप चीज़ों को यूज़ करके बिजली क्रिएट कर सकते हो, पानी को, और या फिर कोई और चीज़ें आप इसके अंदर मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आपकी ब्लू इकोनॉमी है। बाकी आप मजीद डिटेल के अंदर इसको पढ़ सकते हैं नोट्स डाउनलोड करके। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे बिग माउंटेन्स प्रेजेंट हैं जो पाकिस्तान को नेचुरल बॉर्डर्स के तौर पर एक्ट करते हैं और पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम एनिमीज अटैक, एनिमी अटैक फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। जैसे नॉर्थ और वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे, जैसे आपके पास जो है वो हिमालय माउंटेन्स है, काराकोरम रेंज है, हिंदू कुश है, उनकी मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ सामने। ये हिमालय माउंटेन्स हैं, इनका काम है ये फिजिकल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं और आपको सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह काराकोरम माउंटेन्स हैं, उनका भी सेम यही ही रोल है। फिर उसके बाद हिंदू कुश मूवमेंट्स हैं, ये भी मतलब एक तो बॉर्डर होता है जो हम अपने, जैसे हमारे फौजी हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटेक्शन। दूसरी साइड पर एक ऐसे ये माउंटेन्स आपको नेचुरल बैरियर, नेचुरल आपको बॉर्डर क्रिएट करके दे रहे हैं और आपको डिफरेंट तरह के अटैक से जो है वो आपको महफूज कर रहे हैं। अगर आपने अब इसको मजीद डाउनलोड करने के बाद मजीद डिटेल के अंदर आपने यहाँ पे पढ़ लेना है, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए आप उसको पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मेरे से। अब इंडस रिवर बेसिन, दरियाए सिंध, आप भी क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर है पाकिस्तान का। अगर हम देखें तो ये कंट्री के डिफरेंट एरिया से थ्रू आउट कंट्री जो है ये इंडस रिवर आपका बहता है। अब ये क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, ज़्यादातर पाकिस्तान का रुझान वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो फिर ये जो डिफरेंट जो फर्टाइल लैंड्स अलोंग द रिवर बैंक, जो समुद्र के साथ साथ लैंड्स हैं ना, जिनके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल राइस है, वीट है, इन सब की कल्टीवेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा चावल, और जब आपके पास गंदम आएगी तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। इस तरह से इंडस रिवर आपको इकोनॉमिकली कंट्री को हेल्प करता है प्रॉस्पर करने में।
अब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान है। अब पाकिस्तान अपनी जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा वो अपनी लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाएगा, इंडिया या फिर अफगानिस्तान। फिर अब जब ना एक कंट्री ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पर सेंटर में वो एक सोर्स का काम कर सके, तो वहाँ पर पाकिस्तान की और या फिर कोई और कंट्री जब पॉलिसी बनाता है ना, तो उसमें नरमी रखते हैं और फिर उससे जो सेंटर में कंट्री होता है उसको फायदा होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान को अपनी लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की ये है, जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की ये है। इसकी वजह से पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी किस तरह से शेप देनी है उसमें भी हेल्प मिलती है, और अगर कोई और बनाता है तो उससे भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। अब पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी बंदरगाहें हैं, जैसे कराची में है और गवादर के अंदर है। ये बेसिकली बंदरगाहें आपकी ट्रेड का हब होती हैं, मरकज होती हैं। अब ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले भी बताया है। आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही डिसाइड करती है कि आपकी कंट्री इकोनॉमिकली किस लेवल पर खड़ी है। तो डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होती हैं अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व करती हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान एशिया का ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ना डिफरेंट मौसम आते हैं। सर्दी का मौसम भी आता है, गर्मी का मौसम भी आता है, बहार खजा सारे साल डिफरेंट मौसम आते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्दी है तो सर्दी ही रहती है, गर्मी है तो गर्मी रहती है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी लोकेशन की वजह से ये फायदा भी हासिल है कि डिफरेंट क्लाइमेट्स पाकिस्तान जो है वो उसको इंजॉय करता है। अब कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हमेशा आपको बताती हूँ किस तरह से आपने लिखना होता है। कंक्लूजन को इस तरह से लिखना होता है, आपने जो लिखा होता है आपने बस उसको कंपाइल अप करके वर्डिंग चेंज करके आसान करके उसको आपने कंक्लूजन में लिख देना होता है। इसी तरह आपने कंक्लूजन लिखना है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आपका काम क्या है कि आपने नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसको ज़रूर डाउनलोड करें, उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करें। आपने रटा नहीं लगाना, चीज़ों को बस समझें और जो आपके टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, उनको आप नोट डाउन करके उनको रट लें, अगर आपको बहुत ही शौक है रटा लगाने का तो, ठीक है। अभी मैं नोट्स का जो है वो पासवर्ड शेयर कर दूँ आपके पास। 3, 4 और 5 ये आपके पास नोट्स का पासवर्ड है। आप इसको डाउनलोड कर लें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। फिर भी किसी चीज़ को समझना है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें। कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।